So good evening to another session of Python programming और आज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हमने डिस्कस की थी कोई कुछ चीजें, उसको मैं एक बार रिवाइज एक बार आपको करा देता हूँ, दिखा देता हूँ क्या क्या हमने किया है। तो लास्ट वाली क्लास में कुछ छोटी छोटी चीजें थी और आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ था। असाइनमेंट में 7 क्वेश्चंस थे, वो 7 क्वेश्चंस करने थे। और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्जन आपको मैंने बताया था। अब इससे आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और बुक की तरफ चलते हैं वापस। तो इसमें ना अभी कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स दी हैं, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स दिए हैं जो अभी आपके काम के नहीं है। काम के नहीं है इन द सेंस अभी आपको वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आगे वाले चैप्टर से कवर करने पड़ेंगे। जब हम आगे वाले चैप्टर से उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, उसको कवर करने के बाद में हम दोबारा से वापस आएंगे यहाँ पे और जो एल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट्स यहाँ पे बचे हैं उनको कोडिफाई करेंगे। जैसे डेसिमल टू बाइनरी वाला, इसको हम आगे करेंगे। अभी हम करते हैं रिवर्सिंग ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स रिवर्स करने वाला प्रोग्राम बनाना है। कैसे? अगर मेरे को दिया गया है 1 2 3 4, तो मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए 4 3 2 1। ठीक है, मेरे को आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 4 3 2 एंड 1। इसको इरेज कर देता हूँ। तो किस किसने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, जरा बताओ मेरे को। किस किसने ये प्रोग्राम पहले बनाया है? और लॉजिक बताओ इसका किस तरीके से काम करेगा। बनाया था, भूल गए, चलो कोई नहीं। लॉजिक याद है? लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा था इसका? डिजिट्स अगर मुझे रिवर्स करने तो कैसे काम करेगा? फॉर लूप लगाया था। फॉर लूप तो यहाँ पे नहीं लगेगा। फॉर लूप से नहीं होगा, ये हमें वाइल लूप से करना पड़ेगा। वाइल लूप और फॉर लूप कब कहाँ कौन सा लगाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लूप्स वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जो था इसको हम कर देते हैं कमेंट और इधर आते हैं। हमने क्या क्या देख लिया है? प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए देख लिया है प्रोग्राम। और ये एरिया ऑफ सर्कल, ये तो आप खुद करोगे। स्वैपिंग वाला आज हमको देखना है, रिवर्स वाला चलो पहले रिवर्स वाला कर लेते हैं। अच्छा चलो रिवर्स से पहले ना स्वैपिंग का कर लेते हैं। स्वैपिंग में क्या होता है? स्वैप करते हैं हम पहले। स्वैप वाला प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटे से ये ज्यादा बड़ा नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट समझो, मैं करना क्या चाहता हूँ। मेरे को एक नंबर दिया जा रहा है। नंबर मेरे को क्या दिया जा रहा है? नंबर 1 है मेरे पास में 10 और नंबर 2 है मेरे पास में 20। ठीक है, दो नंबर मेरे को दिए जा रहे हैं और मुझे करना क्या है। पहला क्वेश्चन मेरे को बोला गया स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया स्वैप स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये वाला प्रोग्राम किस किसने करा हुआ है मेरे को बताओ पहले। ये नंबर 1 नंबर 2 मेरे को पहले ये दिए जा रहे हैं। अब मेरे को क्या चाहिए? प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन खत्म हो तो
नंबर 1 की वैल्यू हो जाए 20 और नंबर 2 की वैल्यू हो जाए 10, अदला बदली हो जाए वैल्यूज की। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो हमें फोकस करना है पहले मेथड पे। पहला मेथड हमें दिया गया है। क्या दिया गया है मेरे को? मान लो मेरे को शुरुआत में 3 वेरिएबल दिए गए। वेरिएबल कुछ इसी तरीके के दिखते हैं। मेमोरी में खाली जगह है, उसको मैंने एक नाम दे दिया, उसमें एक वैल्यू दे दी। ए की वैल्यू 10 दे दी, बी की वैल्यू 20 दे दी। और विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल में बोल रहा हूँ, तो ये लो, ये यहाँ पे हो गया मेरे पास थर्ड वेरिएबल। अब मेरे को लॉजिक लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया बताओ कि मैं क्या ऐसा करूं जो ए और बी इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाए और मुझे ये थर्ड वेरिएबल भी यूज करना है। इसमें कैसे किया जाएगा? कुछ पूछा करूं तो चैट बॉक्स में तुरंत आंसर दिया करो। आ रहा है तो आंसर दो, नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट नो लिखा करो, जिससे मुझे पता रहे कि आप थोड़े बहुत एक्टिव हो। तब पढ़ाने में ठीक लगता है। अदरवाइज ऐसे 1 घंटे में बोलता रहूं तो लाइव क्लास का कोई फायदा नहीं है। तो वीडियोस रिकॉर्डेड करके मैं दे सकता हूँ। हाँ, जब आइडिया नहीं हो तो नो कर दो, सीधे सीधे नो बोल दो। आ रहा हो तो थोड़ा बता दो, कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो। लाइव सेशन का तभी मजा आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ना थर्ड वेरिएबल का यूज करना है। थर्ड वेरिएबल का यूज क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ये मेरे पास एक ग्लास है और ये एक ग्लास है। ठीक है, एक में भरी है चाय, एक में है टी, एक में है कॉफी। अब क्या हुआ, गलती से मान लो ये है आपका कॉफी मग। लो मग बना दिया एक, ये मग बना दिया कॉफी वाला। और इसे ना, इसे छोटी सी वो बना देते हैं, जो चाय वाला होता है ना। लो, छोटी सी चाय वाली। तो ये है टी, ये जो मग है इसमें मैंने भर दी चाय। और ये जो छोटा सा कप है, इस कप में मैंने भर दी कॉफी। थोड़ी सी यहाँ पे क्या हुई, मेरे से गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जो कॉफी है वो कॉफी बड़े वाले मग में जानी चाहिए थी, और जो चाय है वो चाय इस छोटे वाले ग्लास में जानी चाहिए थी। तो मेरे को क्या है, दोनों को बदलना पड़ेगा ना। कॉफी को इसमें से निकाल के मैं इसमें डालना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि कॉफी इसमें आ जाए और चाय इसमें चली जाए। दोनों के जो कंटेनर है मेरे पास, जो दोनों कंटेनर्स की मेरे को क्या करनी है, वैल्यू चेंज करनी है। तो इसका तो मेरे को आइडिया बताओ क्या होगा। मुझे एक ग्लास में चाय है, एक ग्लास में कॉफी है, और दोनों ग्लास में से मेरे को चीजें स्वैप करनी है। चाय की जगह कॉफी लानी है, कॉफी की जगह चाय लानी है। बताओ कैसे लाया जाएगा? यार सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या करोगे, एक ग्लास लूंगा मैं। ठीक है, पहले क्या करूंगा, चाय के कप को उठाऊंगा और इसको इसमें खाली कर लूंगा। चाय के कप को उठाऊंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, चाय को उठाऊंगा और खाली ग्लास में पूरी चाय भर दूंगा। अब चाय का कप मेरा खाली हो गया। चाय का कप जब मेरा खाली हो गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, कॉफी को उठाओ और चाय वाले कप में रख दो। अब कॉफी का कप खाली हो गया, तो तीसरे में क्या करो, ये जो ग्लास है, ग्लास में जो चाय है उसे कॉफी वाले कप में ले जाओ। एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने तीसरे ग्लास का यूज किया बस। उसी तरीके से वेरिएबल है मेरे पास में, मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए की वैल्यू को उठा के रख दूंगा सी में। मैं पहले ए की वैल्यू को उठा के रख दूंगा सी में, फिर उसके बाद में बी की वैल्यू को उठा के रख दूंगा ए में, और उसके बाद में सी की वैल्यू को उठा के रख दूंगा बी में। बस कुछ इस तरीके से ये साइकिल यहाँ पे चलेगी। और इस साइकिल को अगर फॉलो कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये लॉजिक याद रखो। कौन सा लॉजिक याद रखो? देखो, चाय कॉफी में कंफ्यूज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में कंफ्यूज मत हो।
क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आएगा ना आपका, प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत होते हैं, और मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल में देखा है, पूछा जाता है स्वैपिंग के लिए। ठीक है, अब इसको ना कोडिफाई कर लेते हैं। चलो कोड बना लेते हैं इसका। क्या करना है हमको, आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहले तो मुझे नंबर चाहिए। नंबर क्या चाहिए, मैं ले लेता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। मैंने लिया a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20, और एक खाली डिब्बा ले लेता हूँ c इक्वल टू 0। अभी मान लेते हैं जो खाली मेरे पास डिब्बा है उसमें कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें, अभी खाली पड़ा हुआ है। जहां तक ये तीन चीजें क्लियर है, यस नो लिखते जाओ साथ साथ, कीबोर्ड से हाथ मत हटाओ बिल्कुल। जो पूछूं तुरंत यस नो लिखते जाओ। तीन वेरिएबल ले लिए। एक वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू है 10, दूसरा वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू है 20, और तीसरा वेरिएबल है मेरे पास c जो इस टाइम पे खाली है। और ये मैं गलत जगह लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखना है मुझे, इसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है यहाँ पे। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, और c इक्वल्स टू 0। तीसरा खाली डिब्बा ले लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक ही वैल्यू को उठाओ, एक ही वैल्यू को उठाओ और किस में रख दो, सी में ले जाके रख दो। इसको इस तरीके से ना करके क्या किया जाए इसमें, एक सेकंड रुकिएगा। सी में उठा के मैं रख दूंगा एक ही वैल्यू, और इसको प्रिंट कराते जाए, या प्रिंट बाद में करा लेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, ये जो सी है, इस सी में ए की वैल्यू उठा के रख दो जो भी मेरे पास ए में है। ठीक है, तो क्या होगा, ए में क्या, सी में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब ए में भी 10 है, सी में भी 10 है। अब मैं क्या करूंगा, ए में जो भी बी की वैल्यू है उसको ओवरराइड करा दूंगा। तो ओवरराइड कराने पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये 10 की जगह यहाँ पे हो जाएगी 20। चलो ठीक है, ओवरराइड करा देते हैं। ओवरराइड कैसे कराना है, ओवरराइड कराने के लिए मुझे करना होगा a इक्वल्स टू बी। सिंपल सा ही मैंने दूसरी चीज लिख दी। और तीसरा काम मुझे क्या करना है, सी में जो भी वैल्यू है उसको मैं उठा के ले जाऊंगा और उसको बी में रख दूंगा, ओवरराइड करा दूंगा। क्या करूंगा फिर मैं, बी इक्वल्स टू सी। अब प्रिंट करा के देख ले, प्रिंट ए कॉमा बी। इधर भी प्रिंट करा लेते हैं, ए कॉमा बी। रन करते हैं प्रोग्राम को। पहले थी मेरे पास में वैल्यू 10 और 20, अब मेरे पास आ गई है 20 और 10। क्या ये लॉजिक क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो गए इसमें, या फिर कंफ्यूजन हो रही होगी मुझे लग रहा है। सात। बताओ, यस और नो, क्लियर है या नहीं है। नो सर। नो किस चीज के लिए, मतलब समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, या फिर कोई डाउट नहीं है। अगर समझ आया तो यस लिखो, समझ नहीं आया तो नो लिखो। पहला तरीका तो ये हो गया। यस, ठीक है। खुशी, यस और नो। ओके। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास में मेथड है, कि चाय कॉफी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ड्राइंग बहुत बेकार है मेरी। चाय कॉफी के गिलास हटा देता हूँ यहाँ से, वही अच्छा रहेगा। दूसरा मेरे से पूछा जा रहा है, दूसरा मेरे को क्या यूज करना है,
अभी तो पहले मेरे को एक छूट दे दी थी कि थर्ड वेरिएबल यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरे से बोल दिया गया कि थर्ड वेरिएबल भी यूज नहीं करना है, बिना थर्ड वेरिएबल के यूज करे इसको स्वैप कराओ। तो यहाँ पे ना हम फॉलो करेंगे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उससे कोशिश करेंगे कि दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाए। क्या कैसे चेंज हो जाए? ए की वैल्यू इनिशियली मुझे दी गई थी 10 और बी की वैल्यू मुझे इनिशियली दी गई थी 20। तो खाली डिब्बे दो बना लेते हैं, ए और बी। ए की इनिशियल वैल्यू है मेरे पास 10 और इधर है 20। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज करने की कोशिश करता हूँ। क्या किया जाए इसमें? ए इक्वल्स टू ए इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, मैंने पहला स्टेप लिखा। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ए की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट होगा ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू अपडेट होके क्या आएगी? जल्दी जल्दी बताओ, ए की वैल्यू अपडेट होके क्या आएगी? 30। ठीक है, 30 आएगी। तो ए की वैल्यू अपडेट हो गई और ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई 30। दूसरा स्टेप एक मैं परफॉर्म करता हूँ। दूसरा स्टेप मैं क्या परफॉर्म करने जा रहा हूँ? मैं चलो एक चीज करके देख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ। बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। चलो ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू अपडेट होगी, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। चलो ठीक है, ओके, इतना काम हो गया। तीसरा स्टेप में फॉलो क्या कर लेता हूँ? तीसरा स्टेप में फॉलो करता हूँ, मैं कर देता हूँ ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20। ये तीन ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए और इन तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद बताओ क्या वैल्यूज चेंज हुई? क्या वैल्यूज स्वैप हो गई? बताओ, यहाँ वैल्यूज स्वैप हुई क्या? कुछ लग रहा है देख के? भाई सीधे सीधा दिखाई दे रहा है। ए की वैल्यू पहले मैंने ली थी 10, अब वो जा चुकी है बी के पास। बी की मैंने वैल्यू ली थी 20, अब वो जा चुकी है ए के पास में। तो स्वैपिंग हो गई, जो चीज हमें चाहिए थी वो अचीव हो गई। तीन अर्थमेटिक ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए और इन तीन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद में मेरे को जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिल गया। तो इसको तुरंत हम चलते हैं और कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको करता हूं मैं कमेंट, ये उठाओ और इसे बंद कर दो और आते हैं अगले वाले पे। कहाँ गया अगले वाला? ये रहा। ठीक है, क्या करना है? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल में क्या कर देंगे हम? सिंपल सा ए की वैल्यू लेंगे 10, बी की वैल्यू लेंगे 20 और पहले इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करा लेंगे, ए कॉमा बी। दोनों की वैल्यूज को हमने प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद में सिंपल समझे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने, कौन कौन से? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर b इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड a इक्वल्स टू a माइनस बी। तीन ऑपरेशंस मैंने परफॉर्म किए और फिर से प्रिंट करा लेता हूं मैं वैल्यू a कॉमा बी। रन करते हैं प्रोग्राम को। आना चाहिए आंसर हमारा बिल्कुल सही, और जो हमें चाहिए है वो आंसर हमें मिल रहा है। पहले थी वैल्यू 10 और 20, अब आ रही है मेरे पास 20 और 10। समझ में आया दूसरा वाला मेथड जो हमने अभी किया? एनी डाउट? दोनों मेथड्स बिल्कुल क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? चाय पत्ती और ये कॉफी तो हटा ही देता हूँ यहाँ से मैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है।
अब अगला जो है ना, अगला क्वेश्चन हमें करना है, स्वैपिंग से ही रिलेटेड है, फिबोनाची सीरीज। भावे फिबोनाची सीरीज वाला हुआ था उस टाइम पे, किया था हम लोगों ने क्लास में। नहीं सर। फिबोनाची सीरीज नहीं हुआ था उस टाइम। शायद नहीं हुआ था सर। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं फिर। फिबोनाची सीरीज होती क्या है, जल्दी से बता दो मेरे को एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय फिबोनाची सीरीज? किस चिड़िया का नाम है फिबोनाची सीरीज? पैटर्न में बना। हम्म। उन्हें लिख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज में सबसे पहला नंबर होता है हमारे पास 0, उसके बाद होता है हमारे पास 1। ये दो नंबर तो होते हैं। अब इन दो को ऐड कर दो, इन दो को ऐड कर दो, मुझे तीसरा नंबर मिल जाएगा। फिर इन दो को ऐड कर दो, मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। फिर इन दो को ऐड कर दो, अगला नंबर मिल जाएगा। फिर पीछे के दो को ऐड करो। तो जो सीरीज का जस्ट अगला वाला नंबर होता है ना, जो सीरीज का जस्ट अगला वाला नंबर होता है, वो अपने पिछले दो नंबर्स का सम होता है। 8 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 13 आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास क्या, 21, और फिर 34। इस तरीके से सीरीज चलती चली जाएगी अप टू एन, जहां तक हम इसको रोकना चाहें। तो अब इसमें मेरे को करना क्या होगा? करना क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू लूंगा ए 0, एक लूंगा बी 1, और एक लूंगा नेक्स्ट नाम का वेरिएबल। नेक्स्ट नाम का वेरिएबल लूंगा और उसको करा दूंगा ए प्लस बी। तो कुछ इस तरीके से बन रही होगी सीरीज। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। कुछ इस तरीके से सीरीज बन रही है, और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ेंगे कैसे आगे? तीसरा नंबर तो मिल जाएगा हमें, चलो तीसरा नंबर हम लगा निकाल लेते हैं। धीरे धीरे करके इसको चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आ जाओ, इसको कर दो कमेंट आउट। फिबोनाची सीरीज है, फिर रिवर्स वाला है, टेम्परेचर है, एवरेज है, सम ऑफ डिजिट्स है, पैलिंड्रोम है, ईयर है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अभी तो, बढ़िया बढ़िया। फिबोनाची सीरीज मैंने लिया, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। प्रिंट करा दो, क्या करा दो, ए कॉमा बी कॉमा नेक्स्ट। लो भाई, 0 1 1 तो आ गया। ये इधर मैंने स्टार्टिंग में ही गलत लिख दिया। भाई बता तो दिया करो, गड़बड़ हो जाती है तो। 0 1, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8, 13। इस तरीके से बढ़ेगी सीरीज अप टू एन। चलो, इतनी तो सीरीज हमारी बन गई, 0 1 1 तक आ गया। 0 1 1 तक तो आ गया। अब 2 कैसे लाएंगे? 2 कैसे लाओगे? जल्दी बताओ। मेरे पास था A 0 B 1, नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए बी और नेक्स्ट को मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने पे मेरे को वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है? सबसे पहले तो
सॉल्यूशन इसका देख लो, अब सीधे मैं आपको बता दे रहा। सबसे पहले तो मुझे क्या है, एक लिमिट एंटर करानी पड़ेगी। कहां तक के मैं पहले वो कहां तक सीरीज, किस नंबर तक मैं सीरीज प्रिंट कराना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक नंबर एंटर करा लेता हूं। n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। एक नंबर एंटर करा ले रहा हूं मैं। ठीक है, नंबर एंटर कराने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपल सा मैं एक यहाँ पे काम करूंगा। यहां से ना ये स्टेप दोनों में हटा दे रहा हूं। मैंने ए ले लिया 1, ए ले लिया 1, बी ले लिया, ए ले लिया मैंने 0, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, 0 लिया, बी लिया 1, और नेक्स्ट जो लूंगा, नेक्स्ट इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट इक्वल्स टू मैं बी ले लेता हूँ। बी क्यों ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है, देखो मेरे को क्या है, 0 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 1 चाहिए, 1 दोबारा रिपीट हो रहा है ना। तो बी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट की भी वैल्यू 1 मैंने कर दी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, आगे मुझे बढ़ना है, और सिंपल सा इसको मैं क्या कराता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, यहाँ पे हम करते हैं क्या, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में ले रहा हूँ 2 से लेके n तक। सॉल्यूशन देखते जाओ अभी, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है इसमें। ये वाला मेथड मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। कोड लिखता हूँ मैं एक बार, प्रिंट कर रहा हूँ मैं, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, अभी दो चीजें मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी है। फॉर लूप एक लगाया, फॉर लूप में मैंने क्या किया, मैंने लिखा नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि मुझे पता है जो अगला नंबर आएगा वो ए और बी को, यानी कि पिछले वाले दोनों नंबर्स को प्लस करके आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे हर बार प्लस करने के बाद में वैल्यूज को स्वैप कराना होगा, वैल्यूज को स्वैप कराना होगा। स्वैप क्यों कराना होगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट है वो बनेगी बी और बी बनेगा ए। सिंपल सा है, क्या करूंगा मैं लिख दूंगा ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू नेक्स्ट। अभी बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है, और प्रिंट करा देता हूं मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने प्रिंट कराया, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये सही चल रहा है। मुझे मान लो 35 तक की वैल्यूज प्रिंट करानी है, और एक कुछ तो यहाँ पे प्रिंट हुआ है, प्रिंट ठीक हुआ है, लेकिन ज्यादा बड़ी वैल्यू ले ली, इतनी बड़ी नहीं लेते हैं, 35 नंबर नहीं प्रिंट कराते, हम करा लेते हैं 10 ही नंबर प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या प्रिंट हुआ, पहले आया 0 और 1। यहाँ पे ना एक चीज मैं कर देता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट की एक दिक्कत होती है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है ना, खत्म होने के बाद में अपने बाद एक इस पे वो स्पेस एंटर कर देता है। अब जो स्पेस मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा एंड इक्वल्स टू, खाली स्पेस दे दूंगा, मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेस चाहिए। 10 नंबर्स दो मुझे, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। क्या ये सीरीज सही आई है, पहले तो ये मेरे को बताओ, क्या जो सीरीज यहाँ पे आउटपुट में मेरे को मिली है, क्या वो सीरीज मेरे को सही मिली है। फिबोनाची सीरीज का यही आउटपुट आना चाहिए जो हमने देखा अभी। क्लियर है ये चीज इतनी। अब देखो, सर। फिर मैं ले लेता हूँ पेन। आउटपुट हमारा सही मिल गया, अब आउटपुट आ कैसे रहा है, आउटपुट को देख। हाँ एक सेकंड रुको, ये ओपन हो जाए फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले इस वाली लाइन को समझो।
सबसे पहले ये वाली लाइन क्या हो रहा है, ए और बी प्रिंट हो रहा है। ए और बी जब प्रिंट हो रहा है तो क्या प्रिंट होगा, पहले प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू प्रिंट हुई, पहले क्या हुई 0 प्रिंट हुई, फिर उसके बाद में बी की वैल्यू प्रिंट हुई 1 प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हमारे लूप के अंदर लूप चालू हो रहा है 2 से लेके n तक। नेक्स्ट कैलकुलेट हो रहा है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट हो रहा है, a प्लस बी, नेक्स्ट कैलकुलेट हो रहा है a प्लस बी। तो नेक्स्ट की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या होगी, a और b हमारा क्या है 0 और 1, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या करो, a के अंदर वो वैल्यू स्टोर करा दो जो b की वैल्यू है। a के अंदर अभी क्या है, a में अभी है 0, b में अभी है 1, a में स्टोर करा दो b की वैल्यू, यानी कि 0 हटाओ और इसमें 1 स्टोर करा दो, ठीक है। और b में नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराओ, b में अभी कौन सी वैल्यू है, b में वैल्यू है अभी 1, b में अभी वैल्यू है 1, और नेक्स्ट में क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 1 है। चलो ठीक है, अभी तो 1 1 है, तो 1 हटा के 1 स्टोर करा दो और प्रिंट कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रिंट हुआ 1 आ गया, लूप दोबारा चला, लूप जब दोबारा चला तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब लूप दोबारा चलेगा, हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये इधर क्लिक कर देता हूँ। अब जब लूप दोबारा चला तो क्या हुआ, दोबारा से नेक्स्ट कैलकुलेट हुआ, दोबारा से नेक्स्ट कैलकुलेट हुआ। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 1 हो चुकी थी और बी की वैल्यू भी 1 हो चुकी थी। ए प्लस बी कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे आ गई वैल्यू 2, वैल्यू 2 आ गई। अब ए में क्या ही बोल रहा है, ए में रख दो बी की वैल्यू, ए में है 1, बी में भी है 1, तो लो ए में आ गया 1, कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। बी में रख दो नेक्स्ट की वैल्यू, नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, बी में रख दो नेक्स्ट की वैल्यू, लो भाई नेक्स्ट की वैल्यू 2 आ गई, और प्रिंट कर दो नेक्स्ट, लो 2 प्रिंट हो गया। अगले रन पे आओ, अगले रन पे आओ तो अब क्या करेगा, तीसरी बार में ये मेरे से पूछेगा, फिर से नेक्स्ट की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा, नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 2 प्लस 1, ये आ गया 3। ए में बी की वैल्यू स्टोर कराओ, ए में बी की वैल्यू स्टोर कराओ, ठीक है, ए में बी की वैल्यू स्टोर करा दी। बी में नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराओ, लो भाई बी में नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करा दी, और प्रिंट कर दो नेक्स्ट, लो भाई नेक्स्ट प्रिंट हो गया। फिर से एक बार लूप चलेगा, दोबारा से लूप को चला लो, लूप को चलाते हैं फिर से, क्या होगा, ए प्लस बी करो सबसे पहले, ए प्लस बी करो, 3 प्लस 2 करो, कितना हो गया 5 हो गया। ए में बी की वैल्यू स्टोर कराओ, ए में बी की वैल्यू स्टोर कराओ, हटाओ 3, वो 2 हटाओ 3 स्टोर करा दो, बी में नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर कराओ, हटा दो 3, 5 स्टोर करा दो और नेक्स्ट प्रिंट कर दो। नेक्स्ट तो भाई हमारे पास 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगली बार ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और प्रिंट हो जाएगा हमारे पास में 8। ये अगली बार हमारे पास 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 13। इस तरीके से ये सीरीज जो है आगे बढ़ती चली जाएगी अप टू n। हाँ, तो क्या क्लियर है, कंफर्मेशन एक बार मेरे को दे दो चैट बॉक्स में। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने समझाया है, एक एक स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा ये आप सभी को अच्छी तरीके से। ओके ठीक है, प्रैक्टिस कर करके देखना, बिना कोड बनाए यहाँ पे समझ में आ जाएगा, बिना कोड बनाए बार नहीं आने वाला। हाँ भव्य कुछ कह रहे हो, एक बार दोबारा बता दीजिए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। देखो इसमें मैंने क्या किया, फिबोनाची सीरीज में मुझे कुछ ऐसी सीरीज चाहिए होती है, कुछ इस तरह की सीरीज मुझको चाहिए होती है, उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने दो वैल्यूज इनिशियलाइज कर लिए, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर मैंने
पहले इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, क्योंकि पहली दो वैल्यूज जो होती है ना वो मेरे पास कांस्टेंट है, वो तो मुझे चाहिए चाहिए, उतनी तो मेरे पास रहेंगी रहेंगी। वो दोनों मैंने प्रिंट करा दी। प्रिंट कराने के बाद मैंने एक लूप चालू किया, और उस लूप में हो क्या रहा है, उस लूप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इन दो के बाद में ना मैं अगला नंबर फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगला नंबर फाइंड आउट कैसे होगा, पिछले दोनों नंबर्स को ऐड करो, अगला नंबर आ जाएगा। और जब अगला नंबर आ जाएगा तो पहले ए और बी यहाँ था, पहले ए और बी यहाँ था, और नेक्स्ट यहाँ पे था। अब क्या करो, ए और बी को आगे खिसका दो, ए और बी को यहाँ से उठाओ, अब इसे बना दो ए, और इसे बना दो बी, और नेक्स्ट कैलकुलेट कर लो ए प्लस बी करके। जब इतना हो जाए तो ये जो मेरा नंबर होगा ये होगा नेक्स्ट। जब ये वाला नेक्स्ट कैलकुलेट हो जाए तो फिर से लूप चलाओ, और लूप चलाने में करो क्या, जस्ट अगले वाले नंबर को, अब इसको बना दो ए, इसको बना दो बी, और इसको कैलकुलेट कर लो नेक्स्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी करके। इस तरीके से लूप चलता रहेगा, और एक एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करता चला जाऊंगा। इस प्रोग्राम को बनाना, ड्राई रन करके देखना, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज पूरी चेंज करके देखी है, ये कर करके देखोगे, तब जा करके ये पूरी तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हमें क्या करना है, पीडीएफ पे आ जाते हैं। रिवर्स, अच्छा रिवर्स वाला हम कर रहे थे, रिवर्स हमको करना है मेन। रिवर्स के बाद में कौन सा है हमारे पास में इधर, रिवर्स है। फैक्टोरियल तो हमने कर ही लिया है, फैक्टोरियल का कंपटीशन कैसे होता है, फिबोनाची सीरीज। लो भाई, फिबोनाची सीरीज हमने पहले ही खत्म कर लिया। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वाला जो है ये आपको करवाना है, जीसीडी। प्राइम नंबर वाला कर चुके हैं हम, प्राइम नंबर वाला कर लिया है ना। डिवाइड नहीं हुआ शायद अभी। चलो प्राइम नंबर वाला करा दूंगा एक बार फिर से मैं। चलो रिवर्स वाले पे, रिवर्स वाले का लॉजिक अब समझो कैसे काम करता है। रिवर्स वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चलते हैं उस पे। चलो ठीक है, प्राइम फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार तो टाइम भी होने को है, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी बिल्कुल डेड है इस टाइम, मेरे पास चार्जर है नहीं अभी। सो क्या करें फिर, इसको क्या कल करा जाए। प्राइम नंबर और कई सारे तीन चार हमारे पास में प्रोग्राम्स अभी रह गए हैं, इसको कल कंटिन्यू किया है। आज वाले प्रैक्टिस कर लेना। सर एक बार फाइल भेज देंगे क्या? ठीक है, फाइल में भेज दूंगा। तो का जो है अभी चैप्टर 1 तो था मेरे पास में। चैप्टर 2 में ही ना आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स हो चुके होंगे। देखो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज करना सीख लिया, एन नंबर्स को ऐड करना सीख लिया, ये अभी हमारा पेंडिंग है। रिवर्स वाला पेंडिंग है, फैक्टोरियल हमने कर लिया, फिबोनाची कर लिया, ये पेंडिंग है। इसको चलो एक बार फिर से करा दूंगा। और साइन वाली सीरीज, तो चार हमारे हो चुके हैं, और इन चार के अलावा भी और भी कई सारे किए हमने। बुक के अकॉर्डिंग हमारे चार हो चुके हैं, पांच रह गए, इन पांचों को हम कल खत्म कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा ना, थर्ड चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको टाइम लगाना नहीं होगा, जो थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाली पार्ट हमें करना है, बाकी बहुत सारी चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे। ऑपरेटर्स है, फिर आपके पास में सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन में जाके दोबारा थोड़ी मेहनत होगी। और लिस्ट वाले में, लिस्ट में भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स हैं। फाइल प्रोसेसिंग है, स्कोप एंड मॉड्यूल्स है, नंपाई बेसिक्स है। ओके ठीक है, इसी के साथ में हम खत्म करेंगे।
और आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। कोड मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। किसी को कोई डाउट हो तो अब भी डाउट पूछ सकते हैं आप।